हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके पास एक नई जॉब लोकेशन के साथ आया हूं और जिसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि ये जॉब लोकेशन कहाँ से आई हुई है, हम इसकी बात करेंगे अभी। पहले हम जान लेते हैं कि पोस्ट कौन सी है जिसके लिए आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, पहले तो ये 4th ग्रेड की जॉब है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, चतुश्रेणी की है ये। और पोस्ट का नाम है यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है सहायक अभियोजन अधिकारी। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिस पर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि 181 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है और आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और फिर आगे एक लाइन उन्होंने ये भी बढ़ाई है कि इन पदों की जो संख्या है वो बढ़ाई भी जा सकती है, वो डिपेंड करेगा कि आयोग क्या करता है आगे। फ़िलहाल के लिए हम वैकेंसी की डिटेल को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे वैकेंसी की डिटेल में यहाँ पर वेरियस पोस्ट को बताया गया है। आइए हम फटाफट से देख लेते हैं कहाँ से कौन कौन सी पोस्ट में किस किस कैटेगरी को कौन कौन सी नंबर्स में डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनको हम 6 कैटेगरियों में डिवाइडेड देख पा रहे हैं। पहली कैटेगरी है जनरल की, दूसरी एससी की, तीसरी एसटी की है, चौथी ओबीसी की है और पांचवी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मोस्ट बैकवर्ड कास्ट, मतलब बैकवर्ड को भी इन्होंने एक ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट है, एमबीसी मतलब मोस्ट बैकवर्ड कास्ट और ईडब्ल्यूएस। अब इन चारों की बात तो हमने कर ली कि ये 6 कैटेगरी अलग हैं। फिर इन कैटेगरीज़ में भी सब कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहली है जनरल, दूसरी है जनरल वुमेन, तीसरी है विडो और चौथी कैटेगरी है डाइवर्सी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि सभी में एससी में भी है, एसटी में भी है, ओबीसी में भी है, एमबीसी में भी है और ईडब्ल्यूएस में भी, सभी में इस तरीके से 4 कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। तो अब कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ हैं, इसलिए हमें एक एक कैटेगरी को धीरे धीरे करके समझना होगा। और आप चाहें तो नीचे एब्रिविएशन यूज्ड में इनकी डिटेल्स में इनकी फुल फॉर्म्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ से सभी पढ़ सकते हैं। सभी के लाइन वाइज ऐसे दिए हुए हैं, आप यहाँ से भी इसकी डिटेल देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैकेंसी की कि टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है। तो आप देख रहे हैं जनरल में अगर हम बात करें तो 49 पोस्ट जो हैं वो जनरल की हैं, 13 जो है जनरल वुमेन की हैं, 6 जो है विडो की हैं और 2 जो है वो डाइवर्सी की है, ये जनरल कास्ट में। फिर एससी की बात करते हैं अगर हम, तो एससी में जो जनरल है उसमें 19 है, जनरल एससी जो विडो वुमेन है उनकी 6 है और विडो की 1 है और डाइवर्सी की 1 है। फिर एसटी की बात करें तो जनरल एसटी जो है उसमें 16 है और जनरल एसटी में जो विमेन है उनकी 3 है और विडो की 2 है और डाइवर्सी की 1 है। इसी तरह से अगर हम ओबीसी की तरफ देखते हैं तो ओबीसी में भी आप देखिएगा कि जनरल ओबीसी में 21 है, जनरल विमेन में 6 है, जनरल विडो में 3 है और डाइवर्सी में कोई वैकेंसी नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं एमबीसी मतलब मोस्ट बैकवर्ड कास्ट या मोर बैकवर्ड क्लास। इसमें भी ऐसे कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। मोस्ट बैकवर्ड क्लास में जनरल में 5 है, जनरल विमेन में 2 है और विडो में 1 है और यहाँ पर भी डाइवर्सी में मतलब जिनका डिवोर्स हो चुके हों उनमें 0 है। फिर इसी के साथ लास्ट है आपकी ईडब्ल्यूएस में, इसमें भी देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में जो जनरल ईडब्ल्यूएस है उनकी 12 है, जनरल विमेन है ईडब्ल्यूएस में जो उनकी 4 है और विडो की 1 और डीबी की 0 है यहाँ पर भी। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं। ये तो बात हो गई कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, नंबर ऑफ पोस्ट्स। और अब बात करते हैं इसमें कुछ और बेसिक डिटेल्स की। तो आइए फटाफट से स्क्रीन पर ले चलते हैं आपको आगे। देखिए इसमें कुछ बहुत सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, 1 बाय 1 आप नोटिफिकेशन इसको रीड कर सकते हैं। वेबसाइट
पर जा कर के, जिससे कि आपको इसके बारे में डिटेल पता चल जाएगा। आइए पहले ये तो देख लें कि हम ये जॉब डिटेल जिसके बारे में हम बात करें वो आई कहाँ से हुई है। तो दोस्तों ये जॉब डिटेल जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी आई हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से, और ये 7 मार्च 2024 को पब्लिश हुई है, और ये अभी एकदम नई है, 2 दिन हुए हैं कुल आपको। और आप जैसा कि रीड कर पा रहे हैं फुल नोटिफिकेशन, आयोग द्वारा गृह विभाग आयोजन के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा चयन सेवा नियम 1978 के अंतर्गत एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी, मतलब ये क्लर्कल लेवल की जॉब है चतुर्थ श्रेणी की, जिसमें पोस्ट का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, सहायक अभियोजन अधिकारी, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, और टोटल 181 पद हैं। ऑनलाइन आप आवेदन करना है आपको। बाकी अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि एज लिमिट क्या रहने वाली है और शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो शैक्षणिक योग्यता जो है वो है डिग्री इन लॉ प्रोफेशनल और इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे लॉ कोर्स होता है उस यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको लॉ में डिग्रीज़ हों प्रोफेशनल में। साथ ही साथ आपको और भी चीज़ें हैं जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरी आपकी जो है वर्किंग नॉलेज हो आपको हिंदी लिखने में और देवनागरी लिपि हो जो स्क्रिप्टेड, प्लस आपको राजस्थानी आती है तो और भी बेहतरीन है। तो सोशली आपको कनेक्ट होने के लिए राजस्थानी भी आना ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब देख लीजिए अगर इसकी सैलरी पे स्केल की, तो आप देख रहे हैं कि लेवल 11 की आपकी पे ग्रेड होने वाली है। तो ग्रेड पे आपकी 4200 रुपये होगी। तो इससे सीधे ये पता चलता है कि सैलरी काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली है, फिक्स पे होगा यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं और भी डिटेल्स की। तो देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एज लिमिट जो है 21 से 40 वर्ष के बीच में है। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात जैसे बाकी सभी में होती है वैसे यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन है, जो कि आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है 5 ईयर का, 10 ईयर का, और आयु सीमा भी नहीं है। वो कैटेगरी वाइज है, जैसे अगर पिछड़ा वर्ग से है राजस्थान के किसी या कमज़ोर वर्ग से है तो उनको 5 ईयर का, सामान्य महिला वर्ग है तो उनको 5 ईयर का, राजस्थान के अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमज़ोर वर्ग है तो उन्हें 10 वर्षों का, और अगर विधवा है या डाइवर्सिटी टाइप की वीमेन है तो उनके लिए यहाँ पर कोई अधिकतम आयु सीमा ही नहीं रखी गई है। तो ये सबसे बेहतरीन पॉइंट होगा। फिर आगे ऐसे और भी कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग तरीके से आयु सीमा रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों फटाफट से आप ये स्क्रॉल डाउन करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप इसको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। और जैसा कि आप इस पॉइंट पर देख पा रहे हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कहाँ से करना है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट, जैसा कि ये वेबसाइट दी गई है rpsc.rajasthan.gov.in पर आप एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगी आपको, जिस एप्लीकेशन लिंक पर आप जा कर के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और वहीं पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट पोर्टल पर OTR फिल करना होगा। OTR के बाद जैसे कि बाकी सारे एग्ज़ाम्स अपने यहाँ होते हैं OTR भर के, अब तो हर जगहों पे OTR करवा दिया गया है। तो OTR के थ्रू आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे और फिर आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। सब कुछ प्रोसेस आपकी ऑनलाइन है, ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं हम कि फ़ीस क्या रहने वाली है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसकी फ़ी चार्जेस जो हैं वो जो आपके सामान्य अनारक्षित मतलब पिछड़ा वर्ग हो क्रीमी लेयर्स में, OBC भी अब उसमें ही आते हैं, सामान्य लगभग क्रीमी लेयर के, नॉन क्रीमी लेयर्स तो OBC कैटेगरी में सच में आते हैं, तो उनके लिए 600 रुपीज़ है। फिर आरक्षित वर्ग की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर्स और पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर्स, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर्स और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए जो फीस है वो 400 रुपये रखी गई है। और इसी तरह से तीसरे नंबर पर दिव्यांगजनों के लिए, थर्ड नंबर पर दिव्यांगजनों के लिए है, जो कि आपको देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो भी 400 रुपये ही रखी गई है। तो ये आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, जब फॉर्म ऑनलाइन आप फिलअप कर रहे हैं तो
या डाक द्वारा भी इसमें लिखा हुआ है, आईडी द्वारा भी आप भेज सकते हैं। वैसे ऑनलाइन ही फिलअप होगा जहाँ तक रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद। फिर आगे बात करते हैं हम प्रमाण पत्रों और बाकी सारी चीज़ों की। और सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि किस किस कौन पेपर्स ये सब्जेक्ट्स कौन से होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, टाइमिंग आवर्स क्या होगा। फटाफट से हम बात कर लेते हैं ताकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। जैसे देख लीजिए, फर्स्ट पेपर आपका होगा लॉ का, सेकंड पेपर आपका होगा लैंग्वेज का, जिसमें आपकी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही आएंगे। तो लॉ वाला पेपर जो होगा 300 मार्क्स का होगा, प्लस जो आपके लैंग्वेज वाले हैं उसमें से 50 हिंदी लैंग्वेज, और सेकेंड वाला जनरल इंग्लिश लैंग्वेज का 50 मार्क्स का। फर्स्ट पेपर जो आपका होगा वो 3 आवर्स का होगा, और सेकेंड पेपर जो होगा 2 आवर्स का कंडक्ट करवाया जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें बोली जा रही हैं कि अगर आपके यहाँ से कोई अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में राजस्थान में है, तो निःशक्त जन है अगर, तो भूतपूर्व सैनिक अगर वगैरह है, तो न्यूनतम अंकों में उनको कुछ छूट वगैरह दी जाएगी। ऐसा हर जगहों पर रहता है। सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं जिसको आप फटाफट से देख लेंगे। कुछ इस तरीके से हैं, ये 1 से लेकर 10 तक, और सेकेंड पेपर में हिंदी इंग्लिश है। तो ये कोई आप डिटेल नोटिस आप पढ़ लेंगे आयोग की वेबसाइट पर जाके। और फिर इसके साथ बहुत सारे कॉलम्स हैं जो आपको, जब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए बैठेंगे तो आपको एक बार ही फुल नोटिफिकेशन रीड कर लेनी होगी, उसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की जॉब डिटेल्स जो है वो राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आई हुई थी, और अभी नई नोटिफिकेशन है, तो आप फटाफट से अप्लाई कर दें। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उनको ये शेयर करें, जिससे कि उन लोगों को यहाँ पर अच्छी ज्वाइनिंग मिल सके। आप सभी को मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।